expression for kinetic energy. The kinetic energy of body can be determined by calculating the amount of work to require to bring the body into motion from its state of rest. कोई बॉडी है, इस पर एक फोर्स अप्लाई किया। इनिशियल में क्या है, इनिशियली कंडीशन में कोई बॉडी यहाँ रखी हुई थी, आपने एक फोर्स अप्लाई किया तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, 0, जिसे यू से आपने शो किया। और जैसे ही आपने एक फोर्स अप्लाई किया बॉडी मूव करने लगी और वेलोसिटी इसकी v हो गई। और इसने जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस को कवर किया वो s डिस्टेंस हो गई। इस बॉडी का मास m है तो m इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, f इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, a इक्वल टू एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, s इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी एज लॉ ऑफ मोशन। तो ये फार्मूला आप पहले से जानते हैं। लीनियर मोशन के लिए क्या था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लिया तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2s। यहाँ से a आपने कैलकुलेट कर लिया, एक्सीलरेशन आ गया v स्क्वायर अपॉन 2s। अब आप वर्क डन का फार्मूला जानते हैं, w इक्वल टू एफ इंटू एस। तो एफ इक्वल टू एम ए, ये भी जानते हैं, एम ए इंटू एस। एम ए अभी आपने कैलकुलेट किया, वी स्क्वायर अपॉन 2s पुट किया, यस कैंसिल हो गया तो w इक्वल टू आ गया, ये 2 था ही तो 1/2 ये m हो गया v स्क्वायर, तो w इक्वल टू आ गया हाफ mv स्क्वायर। तो जो काइनेटिक, जो वर्क डन है वही यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। ध्यान देना, जो हाफ mv स्क्वायर है ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, लेकिन वर्क डन निकाला है आपने, तो जो वर्क डन है वही काइनेटिक एनर्जी है। दिस वर्क डन एपियर्स एज काइनेटिक एनर्जी, और इसको शो करेंगे k से ऑफ द बॉडी, तो k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो ये था मेथड आपका कैलकुलेट करने का। इसी में आपकी बुक में दूसरा मेथड भी आ जाता है, बाई कैलकुलस मेथड, तो उसको भी देखते चलें। कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट, ए फोर्स f अप्लाइड ऑन द बॉडी प्रोड्यूसेस ए डिस्प्लेसमेंट ds इन इट्स ओन डायरेक्शन, देन थीटा इक्वल टू 0। देखो ओन डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, तो थीटा 0 हो जाएगा। ये दिमाग में सेट कर लेना। द स्मॉल वर्क डन इज dw इक्वल टू f डॉट ds। अब ये डाट हटेगा तो एफ डी एस कास 0, थीटा की जगह 0 डाल दिया तो एफ डी एस आ गया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल टू एम ए, तो एम ए की जगह चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एक्सीलरेशन होता है डी वी अपॉन डी टी। अब आप जानते हैं क्या, डी डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एस। आगे बढ़ा, f की जगह एम डी वी अपॉन डी टी, एम डी वी अपॉन डी टी इंटू डी एस। एम डी वी एक तरफ कर लिया, डी एस अपॉन डी टी यहाँ दिखा दिया, तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाता है, वेलोसिटी, तो एम वी डी वी आ गया। द टोटल वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू v इज गिवन बाई, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से v, w इक्वल टू इंटीग्रेशन डी वी इक्वल टू 0 से v, एम वी डी वी एम, ये v और dv बचा, तो v और dv आगे चला, यम आ गया, ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, v को जो है इंटीग्रेट होगा तो v स्क्वायर बाई 2, 0 टू v m, v स्क्वायर टू -0, तो ये वैल्यू निकल के आ गई हाफ mv स्क्वायर। तो w इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। दिस वर्क इज डन एपियर्स एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो ये था आपका एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी बाय द कैलकुलस मेथड, और ऊपर आपको जो है फ्रैक्शन जो है जनरली बता दिया, तो दोनों हो गए आपके। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछिए।